हाँ, तो what I was saying, many times due to practical problems या practical limitations, it is not possible for us to measure the concentrations. Okay, suppose एक ऐसा रिएक्शन है, let's say A gas going to 2B gas प्लस C गैस, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसमें कैन वी मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी? रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या किसी टाइम टी पे हम ए की कंसंट्रेशन मेजर कर पाएंगे? यस सर। यस सर। नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज अ गैस फेस रिएक्शन, करेक्ट? सब गैसेज है। अब गैस फेस रिएक्शन है तो ये तो क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा होगा। ओके, ये नहीं समझा अगर सॉलिड और लिक्विड होता तो फिर क्या होता? अरे अभी यार जो एग्जाम्पल है उसको तो पहले समझो, उसी तुम इस एग्जाम्पल को समझा नहीं, तुम एग्जाम्पल चेंज कर लो। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में ऐसे हो रहा है, इस केस को गैस समझो, गैसेस हैं, गैसेस का रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में हो रहा होगा। यस सर। अब तुम्हें उसमें से अगर ए की मोलैरिटी मेजर करनी है तो तुम्हें कंटेनर से कुछ सैंपल निकाल के उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ तरीका करना पड़ेगा। यस सर। अब तुम अगर क्लोज कंटेनर को खोलोगे तो गैसेस एस्केप कर जाएंगी, पूरा रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर। इस सिचुएशन में हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, तो प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते ना? प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली हम लोग इसमें क्या मेजर कर सकते हैं? जैसे दिस इज एग्जांपल ऑफ अ गैस पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे मेजर करोगे बेटा, बताओ जरा। प्रेशर, सॉरी, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर भी नहीं मेजर कर सकते हैं। यस। हाँ, गैस फेस रिएक्शन है तो एक्चुअली हम लोग क्या मेजर कर पाएंगे? हम लोग सिर्फ मेजर कर पाएंगे टोटल प्रेशर, समझे? अब उस टोटल प्रेशर से हम स्टोइचियोमेट्री से वर्क करके ए का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ओके, और उस ए के पार्शियल प्रेशर से फिर प्रेशर और मोलैरिटी के बीच के कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से हम लोग ए की मोलैरिटी निकाल पाएंगे, समझे? तो एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली हम लोग मेजर कुछ और टर्म करेंगे और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे ए की मोलैरिटी में। ये इस सेक्शन में हम लोगों को सीखना है। ये बात समझ में आई? यस सर। क्या हो रहा है यहाँ? यस सर। तो जैसे सपोज इसी एग्जाम्पल की बात करें तो हम टोटल प्रेशर मेजर कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ। टोटल प्रेशर मेजर कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। सर एक बार लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ? थैंक यू सर। चलो, तो व्हाट आई वाज सेइंग, सपोज यही रिएक्शन मैं लेता हूँ, ए गैस इज गोइंग टू 2B गैस प्लस C गैस, ठीक है? टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने मेजर किया। हम मेजर क्या कर सकते हैं इसमें? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मान लो मेजर किया, कुछ वैल्यू आई P0,
और टाइम t इक्वल टू t1 पे कुछ वैल्यू आई p1। ठीक है, अब हम एक स्टोइचोमेट्रिक टेबल बनाते हैं। भाई t इक्वल टू 0 पे लेट से इसके मोल्स एन नॉट हैं, इसके 0, इसके 0। t इक्वल टू t1 पे क्या मोल्स होंगे? एन नॉट माइनस एक्स 2x x। सही है। यस सर। तो अब हम गैसियस आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं। तो पहली इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? पी नॉट इज इक्वल टू एन नॉट आर टी बाय वी। करेक्ट? ओके। और दूसरी इक्वेशन लिख सकते मेरा भूल नहीं जाना रे। ये बजाओ रे अपना। सर स्पैमर आ गए हैं सर। मैंने लॉक कर दी मीटिंग। आप P1 को क्या लिख सकते हैं बताओ? एन नॉट माइनस एच आर टी अपन एन नॉट प्लस 2x। टोटल गैसेस के मोल्स देखो। हाँ सर 2x। ठीक है, तो यहां से एन नॉट क्या हो जाएगा? पी नॉट वी बाय आर टी। और यहां से देखो x कितना निकाल सकते हैं? x की वैल्यू x कितना हो जाएगा? P1 V बाय आर टी माइनस एन नॉट होल अपॉन 2। ठीक है। यस सर। अब सर हाँ बोलो। सर आप प्लीज सर मीटिंग अनलॉक कर लोगे सर? मेरा दूसरा अकाउंट सर। नहीं करो। हाँ कस्टमर्स आ रहे हैं, आई विल नॉट अनलॉक द मीटिंग। ओके सर। सर प्लीज वेटिंग रूम एनेबल कर सकते हो सकता है तो। ठीक है, वेटिंग रूम इनेबल कर दिया। ओके थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। P1 में n नॉट प्लस 2x कैसा आया? टोटल मोल्स कितने हैं देखो? T इक्वल T1 पे टोटल गैसेस के मोल्स कितने हैं? हाँ सर, 2 n नॉट प्लस। हाँ सर। सर ये क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर है। ठीक है ओके सर। यस सर। यस सर। यार, सब लोग अपने अपने ग्रुप में ना एक मैसेज डाल दो कि जो वेटिंग रूम में आ रहा है ज्वाइन करने, वो व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करे। ओके। तो अब हमें क्या निकालना था? सी नॉट। सी नॉट क्या है? इनिशियल मोलैरिटी ऑफ ए। कितना होगा वो? एन नॉट बाय वी विच इज पी नॉट बाय आर टी। करेक्ट? यस सर। और दूसरा निकालना था मोलैरिटी ऑफ ए एट टाइम टी। वो कितना होगा? एन नॉट माइनस एक्स अपॉन वी। करेक्ट? सही है। सर सी नॉट क्या यस सर। सी नॉट है इनिशियल मोलैरिटी ऑफ ए। यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस में सी नॉट क्या होता था? इनिशियल मोलैरिटी ऑफ ए ना। यस और नॉट माइनस एक्स बाय वी को क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से पी नॉट माइनस P1 माइनस पी नॉट बाय 2 अपॉन आर टी। So that will be 3 P naught minus P1
बाय 2RT। सही है? क्लियर? Yes, sir. अब P0 और P1 तो हमने मेजर कर ही लिया था। हाँ सर। अब देखो C0 और A हमें P0 और P1 की टर्म्स में आ गया है ना? Yes. हमें क्या मालूम करना है अब? RT। RT is the proportionality constant, Yes, sir. correct? सर हम डायरेक्टली बोल सकते कि कॉन्सेंट्रेशन ए फाइनल इस इक्वेशन से ए पी नॉट माइनस। नहीं, what you are saying? सर मैं बोल रहा था कि इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कैसे करेंगे फाइनली? हमने तो भाई हम कॉन्सेंट्रेशन। टोटल प्रेशर मेजर किए थे। यस सर। अब गैस के टोटल प्रेशर गैस के टोटल मोल से रिलेटेड होंगे। यस तो और प्रेशर में रिलेशन है ना, पीवी इज एनआरटी। यस सर। तो उस रिलेशन से हम प्रेशर को मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, करेक्ट? यस सर। गॉट इट? यस सर। तो देखो, हमें अपनी मेजर्ड क्वांटिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें लगी? एक तो स्टोइचोमेट्री का यूज किया हम लोगों ने, करेक्ट? और दूसरा किसका यूज किया? Ideal gas equation. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी और मोलारिटी के बीच रिलेशन है, करेक्ट? ओके? Yes, sir. इतना समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, sir. नोट कर लिया ये? जस्ट डन सर। तो हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं ये भी लिख लें जरा। गैस फेस रिएक्शन में जनरली क्या मेजर होगा? टोटल प्रेशर। Total pressure. इसी तरह ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, अगर ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम लोग क्या मेजर करेंगे? ऑप्टिकल रोटेशन। तुम लोग को मालूम ही अब कर चुके होगे आइसोमेरिज्म में। ठीक है? कई बार क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में एसिड्स या बेसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर रिएक्शन में एसिड या बेस है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको, अगर एसिड है तो उसको किसी बेस से, और बेस है तो उसको किसी एसिड से टाइट्रेट करेंगे, और हम उस टाइट्रेंट का वॉल्यूम मेजर करेंगे, करेक्ट? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मेजर करते हैं। और अगर मान लो लिक्विड फेस रिएक्शन है, लिक्विड फेस रिएक्शन है, जिसमें एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, लिक्विड फेस रिएक्शन प्रोड्यूसिंग अ गैस, तो इसमें हम गैस को एक कांस्टेंट प्रेशर पे कलेक्ट करके उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। ठीक है? तो ये कॉमन मेजरमेंट्स हैं हमारी, डिपेंडिंग किस टाइप का रिएक्शन है।
ठीक है, तो सर डायरेक्टली हम सिर्फ सॉलिड के लिए लगा सकते हैं फॉर्मूला। क्या सर ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली सिर्फ सॉलिड के लिए लगा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बेटा कौन सा डिराइव किया, यहाँ कोई फॉर्मूला तो डिराइव किया ही नहीं। हम तो एक टेक्निक देख रहे हैं कि हमने कुछ चीज मेजर की, हम स्टोइचोमेट्री और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से उस चीज को बैक कन्वर्ट करेंगे टू मोलैरिटी। ओके, हाँ सर। चलो कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। ये लो, सर तो इसका क्रक्स क्या है, समरी क्या है मतलब इसका? भी कर रहे हैं समरी इसका, इतना नोट करो। हो गया नोट? यस सर। यस सर। अब देखो, अगर मेरे पास इस तरह की कुछ मेजर्ड प्रॉपर्टी आ गई तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए, हमें स्टोइचोमेट्री पे वर्क करना पड़ेगा, करेक्ट इस तरह। यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, चलो इसमें एक बार देखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स replaced by other terms in first order kinetics. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लो कोई रिएक्शन ऐसे ही जनरल ले लेते हैं। टू ए गोइंग टू 3b प्लस सी, ठीक है। और इसमें मान लो हम लोग कोई प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं Q, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे मेजर की, उसकी वैल्यू Q0। टाइम t इक्वल टू t पे मेजर की, उसकी वैल्यू Qt। टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे मेजर की, उसकी वैल्यू Q इंफिनिटी। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, क्या अप्रोच करनी है, क्या अप्रोच लेनी पड़ेगी? अब फिर वो n0 लेंगे, फिर उसके हिसाब से x में डिसोशिएट होगा। पहले एक स्टोइचोमेट्रिक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक टेबल बनाते हैं। t इक्वल टू 0 पे इसके मोल्स मान लेते हैं n0, इन दोनों के 0 0, ठीक है। Yes, sir. यस सर। t इक्वल टू t पे क्या हो जाएगा, N0 minus 2x, n0 माइनस 2x, इसका 3x, 3x, इसका x। x. टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे 0, 0 3, 3 n0 and n0। 3/2 n0 हाँ, और n, by 2. N0 by 2. अच्छा हाँ ये सर। सर ये यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब स्टोइचोमेट्रिक टेबल बन गई। अब जो हमारी मेजर्ड प्रॉपर्टी है उसको हम इन मोल्स से कोरिलेट करेंगे, करेक्ट। Yes, sir. यस यस सर। सर। उस कोरिलेशन करने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए। यस सर। Yes, sir. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं
इस प्रॉपर्टी ऑफ मोल्स का है स्मॉल क्यू। ओके, Yes, sir. इस क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ? स्मॉल क्यू ए टाइम्स एन नॉट। सही है। स्मॉल क्यू मैं कह रहा हूं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, Yes, sir. क्यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? ये तुम लोग बताओ। QB QA into n naught minus n naught minus 2x. ये और The last वाला 0. plus QB into 3x and plus QC into x. सही है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसका बताओ। 0 plus 0 plus QB into QB 3 by into 2 n 3 by 2 n And naught not. सही है। plus Yes, sir. And not by 2 into QC. QC. ठीक है। Yes. अब जरा ये टर्म देखो क्या होगी। क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू जीरो क्या होगा बताओ जरा, बताओ। 3/2 n naught into एन नॉट कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3/2 QB 3/2 QB plus QC by 2 Plus QC by 2. minus Q minus 1 Minus 2. -1 minus 2a. QA 2a. 2A. ओके। Yes. Yes, sir. अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ, क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू टी की। so n naught common And not come. कॉमन 3/2 QB plus QC by 2 Plus QC by 2 minus क्यू ए, बाकी टर्म्स में से -2x कॉमन लो जरा, जस्ट वन। QA plus 2x कॉमन लोगे, फिर से देखो क्या बचेगा, 3/2 QB प्लस हाफ QC माइनस QA। ठीक है। so minus 2x कॉमन लिया ना, हाँ, तो फिर प्लस QA नहीं आएगा। प्लस QA क्यों आएगा भाई? क्यू इन्फिनिटी माइनस QT कर रहे हो ना। Yes sir, sorry, got it. तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो रही है? देखो, ये ब्रैकेट वाली टर्म तो कैंसिल हो Yes. जाएंगी ना। Yes, sir. हाँ सर 2 minus 2x. बस लास्ट की टर्म बाकी रहेगी. करेक्ट। Yes, sir. अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हमारी इक्वेशन क्या थी? KT इज इक्वल टू C naught minus A. Q naught minus a. C नॉट अपॉन ए, फर्स्ट ऑर्डर। Yes, Yes, sir. मतलब दैट इज ln n नॉट बाय n नॉट माइनस x 2x। Yes, sir. तो ये तो सिंपली क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है। सर QT कौन सी वाली कंडीशन है वो? हैं? सर QT कौन सी वाली कंडीशन है? इस प्रॉपर्टी की वैल्यू एट टाइम t। कर लिया नोट?
सर आप Done, QT sir. वापस Sir, वो last चीज़ को डिफाइन क्या कर रहे हैं, मतलब QT? बेटा Q is any property which is proportional to moles. ठीक है, अच्छा ओके ठीक है हाँ. तो हम कर रहे हैं. सर टेबल क्वेश्चन में दिया रहेगा. अब करते हैं इसके एग्जाम्पल से. ये एक्सप्रेशन समझ गए? Yes, sir. इसकी अब इसमें देखो इंपॉर्टेंस इसकी क्या है. अब हमें स्मॉल q की वैल्यू मालूम हो या ना हो, फर्क पड़ता है क्या? अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या स्मॉल q की वैल्यू चाहिए? ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, नहीं चाहिए. हमें तो अब डायरेक्ट ये रिलेशन आ गया ना. यस सर. और हमें स्टोइचोमेट्री से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नो. नहीं. तो फर्स्ट ऑर्डर में ना तो हमें स्टोइचोमेट्री से फर्क पड़ेगा, ना हमें छोटे Q. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से फर्क पड़ेगा. ठीक है, सर एक बार पिछला पेज दिखा सकते हो? जल्दी नोट करो फिर एग्जांपल्स करें. सर हाँ, यहाँ पे हमने Q नॉट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नॉट मान लिया ना. Q इज प्रोपोर्शनल टू N. तो फिर अगर मतलब वो डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी तो हो सकता है ना. यार हम ऐसी चीज मेजर करेंगे ना जो मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. सर वॉल्यूम हो सकती है, प्रेशर. वो अभी देखते हैं, एग्जांपल्स में देखते हैं. नोट करो. सर वो रिलेशन से फर्स्ट ऑर्डर के लिए है. यस, दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर. सर लेकिन वो रिएक्शन भी तो अलग हो सकता है ना? रिएक्शन कुछ भी हो, यहाँ पे कहीं पे भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आए क्या फाइनली? नो सर. नो No, सर. वो सब से हो गया ना. हाँ यस सर यस. हाँ सर. डन सर. सर एक बार लास्ट पेज. जल्दी नोट करो. डन सर, हो गया. ओके, अब चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं. इसके बुकलेट के एग्जाम्पल्स देखते हैं. बुकलेट ओपन करो सब लोग. द पेज नंबर. FBS ओपन करो. FBS 37 से स्टार्ट कर रहा हूं. देखो जरा क्या दिया है 37 में. टाइम, टोटल प्रेशर. रिएक्शन देखते हैं. देखो A इज गोइंग टू B प्लस C. करेक्ट, ये रिएक्शन है. B प्लस C. हाँ, B प्लस C लिख रहा हूँ. वेट तो किया करो थोड़ा. अब अलग अलग टाइम पे मेजरमेंट्स दी हैं. एक टाइम t पे दी है, एक इन्फिनिटी पे दी है. और मेजर क्या कर रहे हैं हम लोग इस प्रॉब्लम में, बताओ? प्रेशर, टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर. प्रेशर ऑफ B एंड C. ये कैसे कर सकते हैं कि केवल BC का प्रेशर मेजर करें, A का ना करें? ये सॉलिड है. A सॉलिड है सर टोटल प्रेशर. इन्फिनिटी. भाई. A सॉलिड है तो गैसेस सिर्फ B और C होंगी. करेक्ट. यस सर. यस सर. अब देखो तुम्हें क्या है, जो तुम्हारे पास इक्वेशन अभी हम लोगों ने निकाली. क्या निकाली? KT is equals to ln
Q ln infinity minus Q Q infinity minus Q Q naught. zero Q तो हम infinity minus KT. इस इक्वेशन से प्रोसीड करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं उसकी 3 जगह पे वैल्यू चाहिए। कहाँ कहाँ पे? So not Q Zero infinity. T or infinity. 0, T और इंफिनिटी पे। करेक्ट? Yes, sir. प्रॉब्लम तुम्हें 2 जगह पे वैल्यू देगा, या तो 0 और T पे या T और इंफिनिटी पे। जैसे इस प्रॉब्लम ने किस पे दी हुई है? T infinity. T और infinity इंफिनिटी पे। 0 वाली अब तुम्हें खुद से निकालनी पड़ेगी सोच के। अब ये दिख रहा है ना, हम प्रेशर किसका मेजर कर रहे हैं? गैस का। T plus C. और स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पे तो B और C होगा ही नहीं। यस सर। Yes, sir. तो प्रेशर कितना होगा? 0। Zero. करेक्ट? तो अब हम सीधे इसमें क्या आंसर लिख लें? K विल बी इक्वल टू 1/T ln P3 माइनस 0 अपॉन P3 माइनस P2। P2 यस सर। समझ में आ गया ये? Yes, sir. सर अगर 0 और T पे दिया है तो सब तरीके के एग्जाम्पल करते हैं। ये समझ में आया सर? ये हमने फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम किया है ना? है? फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम किया है ना हमने? ये क्या अज्यूम किया है दिया वो बुकलेट में भाई? दिया। बी और सी का प्रेशर मेजर कर रहे हो, स्टार्टिंग में बी और सी है ही नहीं। सर नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर। हाँ हाँ यार, हेडिंग लिखी हुई है फर्स्ट ऑर्डर। सेक्शन के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? अच्छा हाँ, सॉरी सर। अगला करें। सर वो जीरो कैसा एक बार बताओ ना। क्या क्या बोल लो? सर वो 0 कैसे लिया, वो एक बार बताओ ना। मैं ये कह रहा हूं हम लोग किसका प्रेशर मेजर कर रहे हैं? बी और B सी। प्लस C का। तो स्टार्टिंग में बी और सी होंगी क्या रिएक्शन में? बताओ। नहीं होगा, नहीं हाँ होगी। नो सर। होंगी तो उनका फिर प्रेशर 0 ही होगा ना। हाँ यस सर। चलो 38 देखते हैं। थर्टी एट में देखो रिएक्शन क्या दिया है। A is going to 2B plus 3C। ठीक है, अब हम टाइम के साथ क्या मेजर कर रहे हैं? Volume. किसी रिएजेंट, मतलब हम इसका सैंपल निकाल के किसी टाइट्रेंट से रिएक्ट कर रहे हैं और उस टाइट्रेंट का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। करेक्ट? क्या दिया है? T पे दिया है V2 और इंफिनिटी पे दिया है V3। 0 पे हमें खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. और प्रॉब्लम सर चीज देखो इंपॉर्टेंट दी है कि जो रिएजेंट है जिस चीज से तुम टाइट्रेट कर रहे हो वो तीनों ABC से रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके? ओके सर। अब देखो, अब थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। अगर T इक्वल टू 0 पे मैं इसके N0 मोल्स मानूं, इसके 0 इसके 0, तो T इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा? एक ही 0। I and not आ जाएगा। 2n0 3n0 तो इस समय टोटल मोल्स ABC के कितने थे? N0। इस समय टोटल मोल्स ABC के कितने हैं? 5n0 5n0 से हमें कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल रही है V3। तो N0 मोल से उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी मिलेगी? V3/5। मतलब टाइम T इक्वल टू 0 पे वैल्यू है V3/5। समझ में आया ये? यस सर, समझ गया। सर अगर T लेते तो X का भी फैक्टर आ जाता।
हाँ, और वो फिर हम फंस जाते, करना पाते। यस सर। तो अब के लिख सकते हैं, इसका के क्या होगा बताओ? 1/t V3 minus V3 minus V3 by 5 upon V3 minus V2 upon upon V3 by V3 minus V3. तो आई थिंक अब ये करना आ गया तुम लोगों को, करेक्ट? yes sir. Yes, sir. इस सेक्शन के बाकी प्रॉब्लम जल्दी से कंप्लीट करोगे? हाँ yes sir कर Yes, sir. लेंगे. Yes, sir. तो FBS 39 to 45 करो जरा, 10 मिनट दे रहा हूँ। ओके Okay sir. Yes, sir. Okay, sir.
हो गए कंप्लीट? No, sir. Yes, sir. बाकी Sir, 40th में डाउट. So 41th में. चलो कर दे. सर 39 स्टॉप नाउ. सर 43 देखो 39 पहले. Sugar is going to glucose and fructose. ठीक है, ये रिएक्शन दिया है, रोटेशन मेजर कर रहे हैं, रोटेशन ड्यू टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. करेक्ट? Yes, sir. और T पे दिया है RT, इंफिनिटी पे दिया है R इंफिनिटी. करेक्ट? यस जीरो पे क्या हो जाएगा? ये जीरो, क्योंकि जीरो Yes, sir. ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ही नहीं. ठीक है, सर समझ गया, हो जाएगा. Yes, sir. ये लिख लो. फोर्टी 40 में रिएक्शन दिया है A goes to 2B plus C. ओके, फर्स्ट ऑर्डर है. प्योर ए से स्टार्ट किया, सब गैसेस है. 10 मिनट्स बाद टोटल प्रेशर है 176. Yes, sir. और वेरी लॉन्ग टाइम मतलब इंफिनिटी पे है 270. तो जीरो पे पहले निकालना पड़ेगा. अगर एन नॉट मोल्स माने 0 0 T इक्वल टू 0 पे, तो इंफिनिटी पे क्या होगा? 0 2 एन नॉट. Not. तो इंफिनिटी पे Yes. टोटल मोल्स है 3 एन नॉट. 3 एन नॉट से अगर प्रेशर 270 का है, तो एन नॉट से प्रेशर कितने का होगा? 90. अब देखते हैं क्या क्या पूछा. इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, इसका तो आंसर हो गया 90. प्रेशर ऑफ ए एट एंड ऑफ 10 मिनट्स, स्पेसिफिक रेट मतलब के और हाफ लाइफ. ठीक है, 10 मिनट्स बाद ए का प्रेशर पूछा है. के इसका निकाल सकते हैं. के कैसे निकालेंगे? 1/10 ln प्रॉपर्टी की वैल्यू एट इंफिनिटी -0 अपॉन इंफिनिटी -t, 176. मतलब 1/10 ln 180/94. करेक्ट? 1/10 ln 90/47. ये निकाल लो, के आ जाएगा. Yes, sir. Yes. हाफ लाइफ पूछी है, हाफ लाइफ इज ln by K. के आ गया. Yes. और पार्ट बी का आंसर 47 आ गया. सर वो एलन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वो दिया जाएगा प्रॉब्लम में, वो एलन की टर्म्स में ऑप्शन होंगे, उसके लिए वरी मत करो. ठीक है, बी पार्ट कैसे निकालते हैं? बी पार्ट कैसे निकाला देखो. फर्स्ट ऑर्डर में कभी भी तुम ये इक्वेशन लिख सकते हो ना, ये वाली. करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसमें ये ए क्या है? मोलैरिटी ऑफ 90. Yes, sir.
अब ये देखो, ए का स्टार्टिंग में प्रेशर कितना है बताओ? 90. 90. तो इस समय जो डिनोमिनेटर में होगा वो ए का प्रेशर होगा 10 पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन में देखो बोला था ना, डू नॉट रिमेम्बर करना, मैं अभी भी शक्तिमान से आया हूँ। समझ में आया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट 41। एक रिएक्शन दिया है और अलग अलग टाइम पे टोटल प्रेशर दिया है। सर हाफ टाइम के रिएक्शन में एक की वैल्यू क्या डाले? क्या सर हाफ टाइम वाले रिएक्शन में पिछले क्वेश्चन में आपने एक की वैल्यू ln2/k होती ना फर्स्ट ऑर्डर की हाफ सर लाइफ। वो ए की वैल्यू आपने 1 डाली है ना, वो पूछ रहा है। हाँ सर, यार ए की वैल्यू तो 1 ही है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का क्या है यार, 1 है ना। हाँ यस ऑफ द रिएक्शन पूछा इसलिए मैं यस सर। 0 पे दी है, 5 पे दी है, 7.5 पे दी है और 10 पे दी है। 758, 827, 856, 882। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? हमें इस प्रॉब्लम में शो करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। करेक्ट? यस सर। सबसे पहले हमें चाहिए इन्फिनिटी की वैल्यू। अब रिएक्शन क्या दिया है? AsH3 गैस goes to AS solid प्लस 3/2H2 गैस, ये होगा। Yes, sir. तो अगर T इक्वल टू 0 पे इसके N0 मोल्स हैं तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 N0 3/2 N0 होगा। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू 0 पे गैसेस के Yes, sir. N0 हैं which are giving a pressure of 758. तो at T इक्वल टू इन्फिनिटी गैसेस के टोटल मोल्स 3/2 N0 है। कितना प्रेशर देंगे वो? सर 3/2 कैसे? 5/2? तो 5/2 है ना? 5/2। यार ये सब देख लिया करो, ये क्या लिखा है। यस सर, यस सर। हाँ, ऐसी गलतियां करोगे तो एग्जाम में क्या होगा। तो इन्फिनिटी का प्रेशर आ गया 1137. कितना आ रहा है? 1137. 1137। अब तुम्हें शो करना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। सबसे के की वैल्यू निकालो और चेक करो के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 5 यस सर, फिर हो जाएगा आगे। हाँ, मैं एक बार लिख देता हूँ, ये के निकालो। ठीक है, ऐसे ही 7.5 की वैल्यू से निकालो। और 10 की वैल्यू से निकालो। ठीक है, यस Yes, सर। sir. और आप शो करो कि K1 K2 K3 इक्वल है। अगर इक्वल आ यस सर, समझा। तो 42 अगेन कुछ इंफॉर्मेशन दी है।
और हमें शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है। क्या कर रहे हैं, रिएक्शन क्या है, H2O2 का डिकम्पोजिशन। और हम सैंपल निकाल के KMnO4 से टाइट्रेट कर रहे हैं। ओके, अब KMnO4 रिएक्ट करता है H2O2 से, तो 0 पे इसका वॉल्यूम दिया है, 10 पे दिया है, 20 पे दिया है। इन्फिनिटी वाला पहले निकालना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. KMnO4 किससे रिएक्ट करता है, H2O2 से, और इन्फिनिटी पे कितना H2O2 बचेगा, 0। तो कितना KMnO4 का वॉल्यूम लगेगा, 0. 0। अब इन दोनों वैल्यू से K निकाल लो और शो करो कि वो K इक्वल है। ठीक है, Yes, sir. अगर ये दोनों के इक्वल, इन्फिनिटी पे 0 कैसे आए एक बार बता। KMnO4 reacts with H2O2, ओके? यस। इन्फिनिटी पे H2O2 कितना बचेगा, 0। यस सर, फुल्ली रिएक्ट हो जाएगा इससे। हाँ, तो 41 और 42 में हमें इन्फिनिटी पर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही शो करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? 1/T ln C0 by box। बेटा ln C0 by A में मेरे पास A नहीं है ना, मेरे पास स्टोइकियोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करके मिल जाएगा। बेटा तो भी मुझे A की मोलैरिटी कहाँ मिलेगी, यहाँ तुम्हारे पास K पार्शियल प्रेशर भाई, वो ज्यादा लंबा मेथड पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। यस सर, वैसे भी ट्राई किया बट लंबा रहा है। हाँ, तभी तो शॉर्टकट ट्रिक यही तो बनाई है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, यस। चलो कहाँ तक हो गया, 42 तक हो गया। अरे एक सेकंड, 42 वाला दिखाए ना। डन सर। 43 रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया है और रिएक्शन दिया है 2A गैस गोज टू 4B गैस प्लस C गैस। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसके अगर N0 माने ठीक है, तो यहां गैसेस के टोटल मोल्स थे N0, जिससे प्रेशर है 0.1 atm का, और यहां गैसेस के टोटल मोल्स हैं 2.5 N0, तो उससे टोटल प्रेशर आएगा 0.25 atm का। ठीक है, Yes, sir. तो बस अब क्या क्या हम लोग को निकालना है, पहले कितना टाइम लगेगा, T विल बी इक्वल टू 1/K, K दिया है 7.48, ln प्रेशर एट इंफिनिटी माइनस 0 अपॉन इंफिनिटी माइनस T, करेक्ट? Yes, sir. और दूसरा पूछ रहे हैं टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड्स, तो T दिया है, K भी मालूम है,
ठीक है, निकाल लोगे अब? क्लियर? सर टाइम को हाफ से मल्टीप्लाई कर, हाफ से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ। ये 2k दिया है ना तुम्हें पूरा, ये चीज पूरी 2k दी है ना, रेट ऑफ नोट कर लिया ये? यस सर। 44 45 छोड़ दें? हाँ सर। हाँ सर। वो तो बिल्कुल डायरेक्ट है। अब 45 उससे डिवाइड तो नहीं किया, वो एक बार बताओ बेटा। देखो तुम ये लिखती हो ना 1/-(-1/2) dA/dt इज के टाइम से, करेक्ट? यस सर। इसमें k क्या है? रेट कांस्टेंट, सही है? यस सर। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मैं कैसे लिखूंगा बताओ? -d, वो क्या होगा ऊपर वाली इक्वेशन से? 2k। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं k डैश टाइम से। k डैश क्या है? रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है? ओके, समझ में आया? यस सर। हमें इस प्रॉब्लम में सीधे 2k दिया है ना, देखो क्या दिया है प्रॉब्लम में वर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए। यस सर। तो ये सेक्शन क्लियर है? सर। अब वो जो प्रॉब्लम दिया था लास्ट क्लास में, देखो उसके आंसर्स हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 6। ठीक है? अब ये कैसे मिला हमें? ऐसा इंफॉर्मेशन दी थी? यस सर। अब देखो इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख सकते हैं, इस प्रॉब्लम की पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स में जो 5/9 लाइफ है, दैट इज 5.5 टाइम्स 1/3 लाइफ। ये क्लियर है? ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये जरा चेक करते हैं, इसको जरा चेक करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए 1/3 लाइफ क्या होगी? 1/3 लाइफ क्या होगी? C0 माइनस C0, 1/3 रिएक्ट हो गया मतलब 2/3 बचा है, सही है? यस। तो 1/3 लाइफ होगी C0/3k। ओके,
और 5/9 लाइफ क्या होगी? सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या देख सकते हैं? 5/9 लाइफ इज 5/3 times 1/3 लाइफ. ओके, सही है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो हमारी इंफॉर्मेशन से मैच नहीं होता. फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करते हैं. 1/3 लाइफ कितना होगा? वन बाय के ln. सही है? और 5/9 लाइफ कितनी होगी? सर उस एक ही क्वेश्चन में हम डिफरेंट ऑर्डर्स डाल के चेक कर रहे हैं. हाँ भाई, सारे ऑर्डर्स चेक करने पड़ेंगे ना. ये सर 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. Yes, sir. तो यहाँ तो हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 5/9 लाइफ इज 2 times 1/3 लाइफ. ठीक है? ये भी नहीं, Yes, sir. ये भी नहीं सही है हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से. सेकेंड ऑर्डर के लिए चेक कर रहे हैं. 1/3 लाइफ क्या होगी? ठीक है? 5/9 लाइफ क्या होगी? सही है? Yes, sir. Yes, sir. मैच कर रहा है. मैच कर रहा है, मतलब इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट It is second order reaction. Second order kinetics. तो ये हमने ऐसा ये इंफॉर्मेशन कंपेयर की. ठीक है? अब एक दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो इस प्रॉब्लम की, कि अगर हमने सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो क्या हो रहा है? 1/4 हो रहा है. 1/3 लाइफ इज reducing by a factor of 4. सही है? Yes, sir. तुम्हें तो याद है ना कि हाफ लाइफ is proportional to initial molarity raised to 1 minus है. Yes, sir. Yes, sir. ये हाफ लाइफ नहीं, किसी भी फ्रैक्शनल लाइफ के लिए ट्रू है. मतलब ये 1/3 लाइफ के लिए भी ट्रू है, 5/9 लाइफ के लिए भी ट्रू है, किसी भी फ्रैक्शनल लाइफ के लिए ये ट्रू है. ठीक है? ओके? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir.
Sure. Sure. हाँ, ये क्लियर है? श्योर। हाँ बोलो। सर ये आपने वैसे ही डिराइव किया जैसे आपने T1/2 के लिए किया होगा ना? हाँ यस, तुम चाहो तो घर में देख सकते हो करके, करेक्ट। तो अब देखो एक्सपेरिमेंट 1 में 1/3 लाइफ कितनी थी? 30 मिनट्स। यस सर। एक्सपेरिमेंट 2 में थी 7.5 मिनट्स। और एक्सपेरिमेंट 1 और 2 की मोलैरिटीज का क्या रेशियो है? 1:2। तो यहां से क्या आ गई क्वेश्चन मेरे पास? NC आ गया। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल रहा है? ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर। तो सेम प्रॉब्लम में कॉन्ट्राडिक्टिंग इंफॉर्मेशंस मिल गई। मैं एक ही एक्सपेरिमेंट के अलग अलग टाइम का डाटा कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? डिफरेंट ऑर्डर। मैं दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के डाटा को कंपेयर कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर। और ये मिलना ही था। क्यों ये मिलना ही था? ये हमें प्रॉब्लम शुरू करने से पहले रिकॉग्नाइज कर लेना था, क्योंकि इस प्रॉब्लम की सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि इनिशियल मोलैरिटी ऑफ बी इज मच ग्रेटर देन ए। करेक्ट? यस सर। अब ऐसे में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं प्रॉब्लम करा रहा था, इसी की ये इंपॉर्टेंस है। जब एक रिएक्टेंट दूसरे से बहुत ज्यादा है तो जब ये रिएक्शन चलेगा तो बी की कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। यस सर। यस सर। यस सर। बी की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो जब रिएक्शन चल रहा है तो उस समय तो ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा? केवल ए, लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रिएजेंट ए। क्लियर? यस सर। यस सर। तो जो हमने येलो वाला कंपैरिजन किया है वो एक ही रिएक्शन में अलग अलग टाइम का कंपैरिजन है। हाँ सर। यस सर। तो उस समय जो ऑर्डर हमें दिखेगी वो तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट होगी ओनली। मतलब ये जो हमें मिला है दिस इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। ए। करेक्ट? यस सर। ये समझ में आई बात? यस। यस सर। लेकिन जब हम दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट का डाटा कंपेयर करते हैं तो हम बी चेंज कर रहे हैं। भाई क्या होता है जब एक रिएक्टेंट को मैंने एक्सेस में ले लिया? भाई रेट लॉ ऐसे है कि A⁴X B⁴Y। ओके, जब रिएक्शन चल रहा है तो बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। करेक्ट? तो हम इस बी की कंसंट्रेशन को के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। यस सर। ये हो जाता है सूडो ऑर्डर। लेकिन यस सर। जब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम बी की मोलैरिटी भी चेंज करेंगे तो ये K' भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट? तो रेट पे फर्क मिलेगा। तो जब दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट का डाटा हम कंपेयर करते हैं तो उससे हमें जो ऑर्डर मिलता है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग एज वेल एज एक्सेस रिएजेंट। तो ये x + y जो हमें मिल रहा है वो 3 है। क्लियर? तो बी नोट इसमें चेंज हो रहा है इसलिए ना? है बी नोट इसमें। हाँ। ओके सर ठीक है। तो x 2 है, x + y 3, तो y 1 आ गया। ये दोनों समझ गए? हाँ सर।
हाँ सर। पूछा था ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेसिंग रिएक्शन, तो जब रिएक्शन चलेगा तो हमें कौन सा ऑर्डर दिखेगा? सेकंड ऑर्डर। टू हो गया, ठीक है। हाँ सर। यस। समझ में आया? यस सर। ये सेकंड ऑर्डर क्यों दिखेगा? यस। बी और चलते हुए रिएक्शन में तो बी की मोलैरिटी चेंज नहीं होगी ना। हाँ यस सर। क्लियर है ये? यस सर। यस। यस सर। इसी यस सर। तुम मेथड्स देखो, मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर। क्या क्या मेथड्स थे? के यूनिट्स पहले। के यूनिट वाला छोड़ दो। ग्राफिकल मेथड था, यस सर। इंटीग्रेटेड लॉ मेथड था। इन दोनों में एक ही रिएक्शन में अलग अलग टाइम पे मेजरमेंट की थी। यस सर। यस। लेकिन जो अगले दो मेथड्स थे, हाफ लाइफ मेथड और इनिशियल रेट मेथड, उसमें क्या किया था? अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे देखा। अलग अलग किया था। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में मेजर किया था। वो दोनों मेथड्स क्यों करते हैं? ताकि इस तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम में सिचुएशन हो तो वो भी हमें पता लग जाए। ओके? यस सर। ये समझ में आ गया? हाँ सर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमने 4 टाइम्स कर दिया ओवरऑल अगर देखे तो। 4 टाइम्स कहाँ किया यार? एक बात सोचो। ओवरऑल नहीं, ओवरऑल ऐसे थोड़ी न देखते हैं। तुमने ए और बी को डबल किया ना, यस। तो रेट किस रेट से बढ़ेगी? 2⁻² प्लस y के फैक्टर से बढ़ेगी ना। हाँ ठीक है? समझ हाँ में? यस। चलो वील स्टॉप हियर। अब एमटी के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके? ओके सर। तो ये टी हाफ जो प्रपोर्शन है सर वो प्रीवियस पेज दिखा। बोलो क्या कह रहे हो? तो टी हाफ जो प्रपोर्शनल है टी नॉट रेज टू 1/1 तो टी नॉट क्या डिनोट करता है? कौन से रिएक्शन का कंसंट्रेशन? टी हाफ मतलब हाफ लाइफ। ये टी नॉट कौन से रिएक्शन का कंसंट्रेशन डिनोट करता है? लिमिटिंग, ऑब्वियसली वही तो आधा हो पाएगा। अच्छा हाँ। सर हाँ सर एमटी में केमिकल काइनेटिक्स इधर तक ही आएगा ना? जहाँ आज तक किया वहां तक। ओके? अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी कंपेरेबल होते हैं तो फिर हम कंसंट्रेशन को इनटू 4 मान लेते हैं ना। ए और बी अगर कंपेरेबल होते तो दोनों कंपैरिजन से तुम्हें थर्ड ऑर्डर ही मिलता। हाँ यस। तो सेकंड ऑर्डर मिलता है दोनों से। थर्ड मिलता। तो पर उस केस में तो कंसंट्रेशन इनटू 4 लेते हैं ना, क्योंकि दोनों का अकाउंट लेते हैं। दोनों जब बी कंपेरेबल होता तो बी भी ऑर्डर डिसाइड करने में आता ना, चलती रिएक्शन। हाँ यस। तो सेकंड थोड़ी मिलता, फिर थर्ड मिलता। सर हमने 0 ऑर्डर के लिए क्यों नहीं एक फॉर्मूला दे रखा और 1 फर्स्ट ऑर्डर? क्या सर हमने 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्यों नहीं दे रखा? सर ये वाला क्यू वाला फॉर्मूला डिराइव तो किया। जीरो ऑर्डर के लिए कर नहीं पाएंगे, वो स्मॉल क्यू कैंसिल नहीं होता है। स्मॉल केवल फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है। सर सेकंड ऑर्डर के लिए जरूरत नहीं है ना फॉर्मूला? ऑर्डर के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं निकलेगा। अच्छा। जीरो या सेकंड ऑर्डर आ गया तो पूरा लंबा काम करना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। सर सेकंड ऑर्डर ज्यादा पूछते नहीं है ना? पूछते हैं, लेकिन मतलब उस पार्ट में नहीं पूछेंगे। कंसंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय अदर। ओके सर, थैंक सर अगर ए और बी कंपेरेबल है तो हम लोग वर्टिकल एनालिसिस कैसे करेंगे फिर? मतलब दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का ऐसे ही करेंगे। इनिशियल रेट मेथड नहीं पढ़ा था? अच्छा वही सेम ही मेथड से। ठीक है हाँ।
सर वो कंसंट्रेशन ट्वाइस हुआ और 4 टाइम्स ही हुआ, वापस बता नहीं है अरे भाई ए का डबल कर रहे हो, बी का डबल कर रहे हो, ए बी को मल्टीप्लाई क्यों करोगे, ये मुझे बताओ। यस सर। सर अगर कंपेरेबल हुआ तो फिर हम हॉरिजॉन्टली मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब ऑर्डर निकालना। अब हमें अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं, कोई एक कर ले। हाँ 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 भी है। दोनों ओर से एक ही ऑर्डर आना है। चलो बाय एवरीबॉडी। सर लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्लीज डाल देना। कल वाली डाल देंगे। हाँ